हेलो एवरीवन। आज हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं, हवाई अड्डों की। देश में जो है खास करके उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की बात करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है धीरे धीरे हवाई अड्डों का एक हब बनता जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो हवाई अड्डों की राजधानी जो है, द कैपिटल ऑफ एयरपोर्ट, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 3 काम कर रहे हैं और 2 को और मंजूरी दे दी गई है। और साथ में कई छोटे छोटे जो है स्टेट लेवल के जो अपने घरेलू एयरपोर्ट्स होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, उसको भी कई जगहों पर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और उस पे खासा काम भी चल रहा है। तो आज हम लोग उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो देश के सारे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो या हवाई अड्डे कितने प्रकार के होते हैं। तो हवाई अड्डों की कुल कैटेगरी 4 प्रकार की होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं, राष्ट्रीय या घरेलू, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात को जो है सुगम बनाता है। और राष्ट्रीय या घरेलू जो राष्ट्र के अंदर ही जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में या इस तरीके से जो है उसको यातायात के लिए सुगम बनाता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की अगर बात की जाए पूरे देश में, तो पूरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या है वो 35 है। वो टोटल 35 है, जिसमें 30 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो होते हैं वो हैं, और 5 मैंने 30 प्लस 5 इंडिकेट कर रखे हैं। 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय यातायात को सुगमता मिलती है। और उसके बाद 5 जो है वो ज्वाइंट वेंचर हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं। ज्वाइंट वेंचर जो मतलब जैसे कि सिविलियन, जो सिविल इनक्लेव होते हैं, सीमा सुरक्षा वाले, ये सब जो होते हैं उनके लिए स्पेशल रूप से इसको बनाया गया है +5 में। ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 35 हवाई अड्डे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस समय देश में है। उसके बाद राष्ट्रीय या घरेलू की बात की जाए तो इनकी संख्या 92 है। और सीमा शुल्क एक तीसरा होता है, सीमा शुल्क या कस्टम। तो इसकी बात की जाए तो ये 10 होते हैं। और उसके बाद घरेलू सिविल इनक्लेव, ये जो होते हैं जो अपने राष्ट्रीय स्तर के जो होते हैं, मतलब मिलिट्री बेसेस जो होते हैं, भारतीय सशस्त्र सीमा बल वाले जो होते हैं उनका यूज करते हैं, उनके बेस पर इसको बनाया जाता है। इनकी संख्या 16 है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। और अगर पूरी बात की जाए पूरे देश में जितने हवाई अड्डे हैं, हवाई पट्टियां हैं या मिलिट्री बेसेस जो हवाई अड्डे पट्टियां हैं, तो कुल कुल की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 487 है। ये जो है विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार इनकी जो है संख्या लगभग 487 है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके अनुसार जो है इतनी है। और इसमें जो है लगभग 153 पर जो है, 153 पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अपना उनका खुद का जो है प्रबंधन है। इन हवाई अड्डों पर 487 में से जो 153 है, इनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रबंधन है खुद से। ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद जो है जानेंगे कि हवाई अड्डों के बारे में, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। हम लोग थोड़ा सा देर में इसको जान लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको केवल इसी उत्तर प्रदेश को ही ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करते हैं, जो रेड कलर में दिए हुए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के। और जो ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, यहाँ से जो है हवाई अड्डे जो है राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। यहाँ से जो है मतलब इनका जो है यातायात जो है, हवाई यातायात वो चालू है। और जो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है कि यहाँ यहाँ पे जो है इस जिले प्रदेश के इस जिले में जो है हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। जो प्रस्ताव पारित किए जाने वाले हैं, मुरादाबाद, प्रदेश का मुरादाबाद जिला हो गया। श्रावस्ती में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आजमगढ़ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सोनभद्र जिले में तो जो है एक करके है म्योर, सोनभद्र में मुइर मुइर एयरपोर्ट करके है। और इसको जो आदित्य बिरला ग्रुप है, मुइर, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुइर एयरपोर्ट। मुइर एयरपोर्ट, इसमें जो है आदित्य बिरला ग्रुप इसको अपने प्राइवेट अथॉरिटी के तहत इसको जो है बना रहा है, मुइर एयरपोर्ट को, जो सोनभद्र में है। उसके बाद चित्रकूट में भी बनने जा रहा है एयरपोर्ट, ललितपुर में भी बनने जा रहा है, झांसी में, अलीगढ़ में, मेरठ में, इतने जगहों पर प्रस्ताव पारित हो चुका है कि यहाँ यहाँ पे जो है बनने जा रहा है। और खास करके आजमगढ़, श्रावस्ती, इधर जो है मेरठ जैसे जिलों में जो है हवाई अड्डे बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है और इन पर कार्य भी जारी हो चुका है। तो हम लोग बात करते हैं अब ग्रीन कलर में जितने थे, मैंने आपको ये जहाँ पे प्रस्ताव पारित हो चुका है बनने के लिए उसको बताया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ये जो ब्लैक कलर में है, यहाँ पे जो है हवाई अड्डे ऑलरेडी चालू हैं, जो घरेलू यातायात को बढ़ावा देते हैं। जैसे बरेली का हो गया, बरेली में
बरेली एयरपोर्ट, यहाँ पे जो है ऑलरेडी काम चल रहा, मतलब यहाँ पे जो है ऑलरेडी यातायात जारी है, चालू है, हवाई यातायात। उसके बाद बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में तीन तीन हवाई अड्डे हैं। कानपुर में तीन तीन हवाई अड्डे हैं। पहले नंबर पर बात की जाए तो चकेरी आता है, कानपुर का चकेरी हवाई अड्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर का चकेरी। एक है आईआईटी कानपुर में ही बना हुआ है, जिसे कल्याणपुर हवाई अड्डा बोलते हैं, कल्याणपुर हवाई अड्डा, इसी कानपुर के अंतर्गत आता है कल्याणपुर हवाई अड्डा। और एक है सिविल इनक्लेव, मतलब जो अ, सीमा सुरक्षा बल के लिए, ये सब के लिए जो है होता है, उसको भी यहाँ पे इसी कानपुर में है। इस तरीके से कानपुर में तीन तीन है। सबसे इंपॉर्टेंट है चकेरी, कानपुर का चकेरी, और एक आईआईटी कानपुर या जिसे कल्याणपुर एयरपोर्ट बोला जाता है वो है, और दूसरा सिविल इनक्लेव, तीन करके कानपुर में है। अब बात की जाए आगरा की, तो आगरा में एक है, वो है खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बनता है, क्योंकि खेरिया हवाई अड्डा कभी कोई पूछता है कहाँ पे है, तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है यातायात जारी है। इसके अलावा गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट, ये गाजियाबाद में है, यहाँ पे भी यातायात जारी है। गोरखपुर में है, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट हवाई अड्डा करके है, ये गोरखपुर में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये भी जारी है। तो इसके अलावा प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट है, और बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये जो बमरौली एयरपोर्ट है, ये पूरे देश का जो है सबसे पहला हवाई अड्डे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राप्त होने का गौरव इसी को ही मिला था, बमरौली एयरपोर्ट को, जो कि 1921 में जो है इसको दिया गया था। और कम से कम 20 साल तक बमरौली एयरपोर्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो है इसका वो छीन लिया गया। बाद में जो है ये राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बनकर रह गए हैं। अब उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे रायबरेली की, रायबरेली में इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी है, यहाँ पे जो है फुर्सतगंज में है, ये भी यहाँ पे जो है मतलब पायलटों को जो है सब प्रशिक्षण वशिक्षण देने के लिए काम किया जाता है। अब इसके बाद जो है आपने ब्लैक में सारे देख लिए। अब इसके बाद बात की जाए जो रेड कलर में है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पांच पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पूरे देश का पहला प्रदेश जो है ऐसा है जहाँ पे पांच पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, हो जाएंगे बनने के बाद। प्रेजेंट टाइम में तीन चल रहे हैं, दो पे काम जारी है। लखनऊ का जो है ये, लखनऊ का हवाई अड्डा, जिसे हम लोग कहते हैं अमौसी हवाई अड्डा, हाँ, अमौसी हवाई अड्डा या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, इसी के लखनऊ को ही अमौसी या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बोला जाता है, जो कि लखनऊ में है। उसके बाद अगर बात की जाए वाराणसी में, तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, या इसी को बाबतपुर हवाई अड्डा बोला जाता है, बाबतपुर, बाबतपुर हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा, इसी वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा को बोला जाता है। आप नाम को बहुत याद रखिएगा, लखनऊ का अमौसी या तो चौधरी चरण सिंह, और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। अब इसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है यातायात जारी है। ये बहुत बेहतरीन जो है एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो तीन हो गए, नंबर एक लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर, यहाँ तीनों पे जो है प्रक्रिया जारी हो चुकी है यातायात की। अब जो दो बचते हैं, एक अयोध्या होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और धीरे धीरे काम जारी है। जब ये बन जाएगा ये चौथा होगा। और जो सबसे लास्ट में है वो नोएडा है। नोएडा में जो है इस तरीके से, ये नोएडा का नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, या इसी को जेवर एयरपोर्ट कहा जाता है, जेवर एयरपोर्ट। और ये जो है जब बन के तैयार हो जाएगा, इसके लिए भी प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं, इस पर भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा जेवर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये पूरे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और प्रेजेंट टाइम में जो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी करके है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो जो है आपके हैदराबाद में है, हैदराबाद में शमशाबाद में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वही है राजीव गांधी इंटरनेशनल, लेकिन जब ये बन जाएगा जेवर एयरपोर्ट, तो ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सारे एयरपोर्ट के बारे में, और इसी को जो ही हम लोग ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इसका नाम एक बार सुझाया गया था कि ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताज जेवर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही
ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा गया था, लेकिन बाद में जेवर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही रखा गया। और ये शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला एक पहला एयरपोर्ट होगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का यह पहला एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी करना, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।